कल हम लोगों ने सेट थ्योरी में पढ़ा था ऑपरेशंस ऑन सेट। आज हम लोग सेट थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे एंड तो देखेंगे सेट थ्योरी चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में या फिर आपके स्कूल के टीचर आपसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले ऑपरेशंस ऑन सेट हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था वो आपको हम शॉर्ट में रिवाइज करा दे रहे हैं। बाकी अगर आपको उसका कंप्लीट वीडियो देखना तो वो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो उसका कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं कि क्या क्या ऑपरेशंस है। जो पहला आता है वो था यूनियन ऑफ टू सेट्स, और हमारे पास जो दूसरा था वो था इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, और जो हमारे पास तीसरा था वो था डिजॉइंट ऑफ सेट्स या फिर डिजॉइंट सेट्स, और फिर चौथा था डिफरेंस ऑफ सेट्स, पांचवा था सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट, और जो हमारा जो छठा था वो था कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो ये हमारे थे ऑपरेशन थे कुछ सेट में, जिसको कि हमने आपको लास्ट 2 क्लास में काफ़ी अच्छे से क्लियर किया था। अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन विज्ञान में पूछ सकता है। लेकिन क्वेश्चंस देखने के पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा कि हमने आपको स्टार्टिंग में जब हम पढ़ा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था पहला रोस्टर फॉर्म, दूसरा पढ़ाया था सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप आपको इन दोनों की डिस्कशन काफ़ी अच्छे तरीके से याद होगी, क्योंकि हमारे जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन है वो हमारे इसी फॉर्म पे ही बेस्ड है। अगर हमको रोस्टर फॉर्म क्या होता है या फिर सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, अगर हमको ये नहीं पता होगा तो हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो हम आपको ये रिवाइज करा दे रहे हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है और रोस्टर फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। सेट बिल्डर फॉर्म वो होता है कि जिसमें हम लोग वेरिएबल एक्स के फॉर्म में लिखते हैं। ये हमारे वेरिएबल एक्स है, उसको हमने लिखा, और बाकी हमारे पास एक्स हमारा किस टाइप से होगा वो हम डिफाइन कर देते हैं, क्या फिर ये डेफिनेशन लिख कर दे देते हैं। तो सेट को हमारा रिप्रेजेंट करने का ये जो तरीका है, इस तरीके को हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें एग्जैक्ट एलिमेंट क्या है वो हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन एलिमेंट किस टाइप के होंगे, एलिमेंट को इंक्लूड और एक्सक्लूड करने का क्या डेफिनेशन होगी, क्या क्राइटेरिया होगा, हम लोग क्राइटेरिया लिखते हैं। यहाँ पे ये बस क्राइटेरिया है। तो ये हमने जो इस फॉर्म में जो हमने सेट लिखा है, इस फॉर्म को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। और जो हमारे पास सेट को रिप्रेजेंट करने का नेक्स्ट फॉर्म आता है वो हमारा होता है रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में हम लोग क्राइटेरिया लिखने की जगह हम लोग डायरेक्ट उनके एलिमेंट ही लिख देते हैं कि उनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। एलिमेंट को हम लोग कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं और उनको कॉमा से सेपरेट कर देते हैं लाइक दिस। ये हम लोगों ने डायरेक्ट इनको एलिमेंट ही लिख दिया, इसको हम लोगों ने डेफिनेशन लिखने की जगह। तो ये वाला फॉर्म जो हमारा सेट को रिप्रेजेंट करने का ये होता है हमारा रोस्टर फॉर्म। ये पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में हम लोग को एक सेट दिया हुआ है जो कि हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में है, और पूछा गया कि इसको रोस्टर फॉर्म में हम लोग लिखिए, इसको आप लोग रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। और जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें हम लोग को सेट दिया हुआ है जो कि रोस्टर फॉर्म में है, और बोला गया है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। मींस पहले और दूसरे क्वेश्चन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इसमें आपको केवल वो सेट के जो होते हैं फॉर्म चेंज करना दिखा रहा है कि रोस्टर फॉर्म रहेगा तो उसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, और अगर सेट बिल्डर फॉर्म रहेगा तो उसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। आइए ये हम लोग पहला हम लोग ये देखते हैं। ये हमारा जो है ये हमारा सेट दिया हुआ है, राइट द सेट x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर लेस देन 30। ये जो हमारा की पॉइंट है इसको आप ध्यान रखिएगा, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ये इसको आपको ध्यान रखना है। और दूसरा की पॉइंट है x स्क्वायर लेस देन 30। पॉजिटिव इंटीजर को जानने पहले आपको जानना पड़ेगा कि इंटीजर होते क्या हैं। इंटीजर हमारे जो होते हैं वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में होते हैं, और हमें केवल वही नंबर आते हैं -10 -9 -5 -4 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7, और यही सब नंबर हमारे आते हैं, हमारे इंटीजर में आते हैं। लेकिन अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात करेगा तो जो मैंने आपको अभी नेगेटिव बताया है, नेगेटिव वाले जितने इंटीजर को हम लोग छोड़ देंगे, फिर उसके बाद हम लोग पॉजिटिव ही काउंट करेंगे, तो वो हमारे हो जाएंगे पॉजिटिव इंटीजर। फॉर एग्जांपल आप लोग इसमें काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर हो गए। इसी को हम लोग नेचुरल नंबर ही बोलते हैं। अब पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है ये तो आप लोग समझ गए। और दूसरा ये कि ऐसे पॉजिटिव इंटीजर जो हम लोग लेंगे, हम लोग सारे पॉजिटिव इंटीजर नहीं लेंगे। अगर यहाँ पे एंड लिख के ये वाली कंडीशन ना लिखा होता तो हम लोग सारे पॉजिटिव इंटीजर ले लेते, लेकिन साथ में इसने कंडीशन भी लिख दी है कि x स्क्वायर लेस देन 30। मींस हम लोग केवल वही पॉजिटिव इंटीजर लेंगे जिसका कि स्क्वायर करने पर 30 से कम आए। अब आप लोग खुद काउंट करिए। हमने आपको पॉजिटिव इंटीजर बता दिए कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसी को नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब आप लोग पर्टिकुलर एक पॉजिटिव इंटीजर पकड़िए और उसको फिर उसका फिर स्क्वायर करिए और देखिए कि उसका स्क्वायर का 30 से कम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर उसका स्क्वायर 30 से कम आएगा तो हम लोग सेट के अंदर डाल देंगे, क्योंकि ये कंडीशन है। अगर 30 से ज़्यादा आता है, कम नहीं आता है, तो हम लोग उसको सेट के अंदर नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारी कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक, जो हमारे जो स्क्वायर का मतलब कि वो 30 से कम आता है इन द स्क्वायर, वो हमारे पास हो गया 1। अब आप लोग जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करने पे हमारे पास आएगा 1, जो कि हमारे पास 30 से कम है।
तो ये हमारा सेट के अंदर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करने पे आ रहा है हमारे पास 4। इस जो भी हमारा 30 से कम है ये भी तो 2 भी इसको हम सेट के अंदर लिख लेंगे। अब नेक्स्ट आता है 3। अब 3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ गया 9। 30 कम है, आप लोग लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और जो 4 अगर हमने स्क्वायर किया नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है 4 का स्क्वायर करने में भी हमारे पास आ गया 16, जो कि 30 का हमने लिख लिया। और 5 का स्क्वायर जब हमने किया तो हमारे पास आ गया 25, तो ये भी हमारे पास 30 से कम है, तो लिख लीजिए। लेकिन जब हम 5 के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे, मान लो 5 के बाद अगर हमारे पास पॉजिटिव चीज आता है 6, तो हम 6 का जब स्क्वायर करके देख लेते हैं वो कितना आ रहा है, 6 का हमने स्क्वायर किया 36। तो लेकिन ये तो हमारा 30 से बड़ा हो गया। हमारा कंडीशन ये थी हम केवल वही नंबर लेंगे जिनका स्क्वायर करने पे 30 से कम आ रहा हो। तो 6 तो हमारे पास आ नहीं पाएगा, और हमारे पास ये 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 5 सब आ जाएंगे। और जब हम 7 पे आएंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे तो उसका आ जाएगा 49। तो ये भी हमारा 30 से बड़ा है। तो ये फिर 7 भी हमारा इसके अंदर वो मतलब हमारा इसके अंदर भी 7 भी नहीं आ पाएगा। आई होप अब इसको आप अच्छे से समझे होंगे इस सेट के अंदर हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट जाएंगे और कौन कौन से एलिमेंट नहीं आएंगे। हमारे पास आएगा 1 2 3 4 5, तो हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लिया 1 2 3 4 5। ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म आ गया। हमने ये जो लैंग्वेज लिखी है ये आपको ऐसे ही लैंग्वेज एग्जाम में लिखनी है, क्योंकि ये जो सेट थ्योरी चैप्टर है ये चैप्टर थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, तो इसमें लैंग्वेज का खास फर्क होता है। लैंग्वेज ही लिखना होता है मेनली। उसके बाद जो आपके नेक्स्ट चैप्टर आएंगे वो थोड़े सॉल्व करने वाले चैप्टर होंगे, तो उसमें अगर आप लोग लैंग्वेज नहीं भी मतलब अच्छे से लिखेंगे, केवल सॉल्व कर लेंगे तो आपको उसमें अच्छे मार्क मिल जाएंगे। लेकिन इसमें सॉल्व करने वाला इतना कुछ है नहीं, इसमें जो भी है तो आपको लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना है, तो आपको उसको लैंग्वेज सिंपल इजी वे में लिखी हुई है, तो आप लोगों को अगर एक बार समझ लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन मेन जो नंबर होते हैं आपको याद करने की नीति पड़ेगी। मैंने कैसे लिखे हैं मैंने आपको एग्जाम्पल देकर अच्छे से इसको प्रूव करके भी समझा दिया है। और ये हमारा रोस्टर फॉर्म में इसका रिप्रेजेंटेशन होगा, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास इसमें दिया हुआ है कि राइट द सेट, ये हमारे पास ये 0, 1, 4, 9, 16 एंड सो ऑन इन सेट बिल्डर फॉर्म। हम लोग को ये सेट दिया हुआ है, ये हमारा रोस्टर फॉर्म है, इसको हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हुआ है, वो हम लोग को लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये क्या है, ये किस टाइप के एलिमेंट हैं। इसको आप ये देख सकते हैं कि ये जो है ये तो हमारा 0 है, ठीक है, इसको हम लोग ये 0 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं, बोल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 1 है, इसको हम लोग 1 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। अगर 1 की जगह अगर हम लोग -1 का भी स्क्वायर करेंगे तो भी तो सेम आएगा, क्योंकि वो +1 हो जाता है। तो इसको हम लोग 1 का स्क्वायर देखिए या फिर -1 का स्क्वायर देखिए, ये आएगा तो हमारे पास सेम ही। और जब हम इसकी बात करेंगे तो इसको हम +2 का स्क्वायर करें या फिर -2 का स्क्वायर करें, आएगा तो 4, क्योंकि वो हमारे पास 2 का स्क्वायर भी 4 आता है और -2 का स्क्वायर भी 4 आएगा, क्योंकि जब भी हम माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो फिर पॉजिटिव ही बन जाएगा। और जब हम इसकी बात करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा ये +-3 का स्क्वायर, सेम इसी वे में आप लोग देख लीजिए, +3 का स्क्वायर 9 होगा, और अगर -3 का स्क्वायर करेंगे तो भी हमारे पास 9 होगा। और सेम हमारे पास जब 16 की बात करेंगे तो ये भी हमारा आ जाएगा +-4 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ये ऐसे हमारे पास बढ़ते जाएंगे, ऐसे हमारे पास बनते जाएंगे। अगर हम लोग इन नंबर्स को ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे पास नंबर्स कुछ इस टाइप के बन रहे हैं। नंबर्स आप लोग देखिए, नंबर हमारे पास इस टाइप में है, इसमें हमारा -1 भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, -2 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, -3 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, -4 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है। ऐसे हमारे पास -5, -6 सारे नंबर आते ही जाएंगे। तो अल्टीमेटली अगर आप लोग इसको ऐसे इस फॉर्म में भी अगर लिखना चाहेंगे तो हमारे पास इसको ऐसे आएगा ये, और फिर -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। हमारे पास केवल इतने ही एलिमेंट होंगे इनका के लिए स्क्वायर टाइप चाहिए, जिनका स्क्वायर करने पे हमारे पास ये सेट बन जाएंगे। ये केवल यही एलिमेंट है। अगर आप इनको ध्यान से देखो, अभी मैंने आपको इंटीजर क्या होता है, इंटीजर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है हमने आपको बताया था। ये मिलने वाला इंटीजर ही तो है, लेकिन ये इंटीजर के ऊपर हमारे पास स्क्वायर है और कोई डिफरेंस नहीं है।
इंटीजर हमारे पास क्या होते हैं कि दैट 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये हमारे पास इंटीजर होते हैं। हमने इंटीजर के ऊपर स्क्वायर लगा दिया है तो हमारे पास इंटीजर का स्क्वायर हो गया। तो इसमें हमारे पास कौन से एलिमेंट आएंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हमारे पास एक्स स्क्वायर आएगा क्योंकि हमारे पास स्क्वायर के फॉर्म में है। ऐसा एक्स स्क्वायर आ गया सच दैट एक्स बिलोंग टू जेड, जेड हमारा ये इंटीजर हो गया। मींस ऐसे एक्स आएंगे जो कि इंटीजर से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास सारे नंबर जो है वो सब इंटीजर ही हैं। इसमें कोई इस फॉर्म में नहीं है कि 1/2 2/3 3/4 1/4 1/3, ये सब हमारे पास जो होते हैं वो इंटीजर नंबर नहीं होते हैं। लेकिन जो इस फॉर्म में है ये हमारे इंटीजर नंबर होते हैं। तो हमारा एक्स बिलोंग टू जेड हो गया, ये हमारे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का वे हो गया। हम लोग को इसको बस सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस टाइप के सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है स्टार्टिंग टाइम में स्टूडेंट्स को, क्योंकि उनको स्टार्टिंग टाइम में जो सेट हमारे पास दिया होता है रोस्टर फॉर्म में उसको ऑब्जर्व करना होता है। ऑब्जर्व करना कई बार बहुत ज्यादा कठिन होता है, वो प्रैक्टिस पर आता है। आपको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको ऑब्जर्व करना आसान हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने इसको देखते ही बता दिया कि ये हमारा 0 का स्क्वायर है, ये हमारा +1 का स्क्वायर है, ये हमारा +2 का स्क्वायर है। ऐसे आपको स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लग सकता है देखकर बताने में, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी और आप इसको अच्छे से इसको बता सकते हैं देखकर। तो इसको आपको भी स्टार्टिंग में थोड़ी समस्या होगी, हो सकता है आपको ये क्वेश्चन में इतना अच्छे से ना समझ पाया क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा टफ बेटा, तो आप इसको दोबारा देखिएगा रिप्लाई करके तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में दिया होता है रोस्टर फॉर्म में लिखना होता है तो वो तो काफी इजी होता है, क्योंकि उसमें थोड़ा अपना दिमाग कम यूज करना होता है, थोड़ा माइंड केवल जो लिखा हुआ है उस हिसाब से आप लोग एलिमेंट उसमें डाल के देख लीजिए। लेकिन जो एलिमेंट दिए हैं उनके साथ में डिफाइन करना और उसमें थोड़ा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन जब आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे अपनी बुक के क्वेश्चन से तो मेरा को प्रॉब्लम कम होगी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था डिफरेंस ऑफ टू सेट, वो आपको निकालना तो आता ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स पर। ये हमारे पास एक सेट दिया हुआ है A जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 और दूसरा सेट हमारे पास दिया हुआ है B जिसका एलिमेंट है 3 4 5 6 7 8। हम लोग को निकालना है A - B यूनियन B - A। आइए देखते हैं कैसे निकालना है। सबसे पहले A - B निकालना है। हमने अगर आपको A - B निकालना बताया था कि हम लोग A - B का मतलब वो होता है कि A के ऐसे एलिमेंट जो कि A में हो और B में ना हो। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि 1 और 2 के अलावा सारे एलिमेंट जो हैं वो A में भी हैं B में भी हैं। तो A के सारे एलिमेंट आप लोग छोड़ दीजिए और 1 2 केवल लिख लीजिए। तो 1 और 2 हमने यहाँ पे लिख दिया। और जब B - A निकालना है तो B - A का मतलब वो होता है कि B के ऐसे एलिमेंट मतलब कि जो कि A में ना हो। तो अगर आप लोग देखेंगे कि B के एलिमेंट 7 और 8 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट हैं वो A में है, केवल 7 और 8 A में नहीं है। तो B - A में हमारे पास आ गया 7 और 8। और जब इसका हमने इन दोनों का यूनियन लेना है तो A - B यूनियन B - A लिख दिया। तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो जितने सभी सारे एलिमेंट हैं उनको आप लोग एक सेट में लिख लीजिए। तो ये हमारे पास हो गया फाइनल आंसर। आई होप आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये क्वेश्चन तो सिंपल थे, मेरे लिए बस ये वाला क्वेश्चन थोड़ा टफ था, तो ये तो आपको फिर प्रैक्टिस के साथ ही निकालना आ जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल थे। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।